हेलो नमस्कार साथियों, मैं अंकित पटेल। अभी आप पटना में देख रहे हैं कि छात्रों को रोड पर दौड़ा कर पीटा जा रहा है और जो दिलीप कुमार छात्र नेता हैं उनको भी मतलब जबरदस्ती पीटा गया है, घसीट कर ले गया गया है, दौड़ा कर पीटा गया है और छात्रों के द्वारा दुर्व्यवहार किया गया है प्रशासन के द्वारा। हम आज इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर छात्रों के साथ इस तरह से क्यों किया गया है। छात्रों का कहना है कि वन रिजल्ट वन कैंडिडेट होना चाहिए, लेकिन इस पर कोई प्रशासन सरकार नहीं कार्रवाई करती है। और हम आज अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह राठौर जी से इसी पर बात करेंगे। क्या सर, जो छात्रों के साथ जो इस तरह से दुर्व्यवहार किया गया है प्रशासन द्वारा, कि ये कहाँ तक सही है सर? बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थी जिस मांग को लेके गए थे उनका मांग भी जायज था जी, क्योंकि उनका मांग था वन कैंडिडेट वन रिजल्ट और मांग जायज है जी, क्योंकि 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं दो में रिजल्ट देने की बात बीपीएससी से है, तो कहीं ना कहीं सीट खाली रह जाता। तो मांग छात्रों का जायज है और छात्र पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से, संवैधानिक तरीके से, अहिंसात्मक तरीके से अपना आंदोलन कर रहा था, अपनी मांग रख रहा था। लेकिन जिस तरीके से नीतीश की पुलिस अहंकारी हो चुका है, नीतीश की तरह आपने देखा कि किस तरीके से दौड़ा दौड़ा के छात्रों को पीटा गया। छात्र नेता दिलीप को तो कहीं ना कहीं साजिशन लगता है कि क्योंकि उसने आरोप लगाया है कि हमारे प्राइवेट पार्ट को भी दबाया गया है, तो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं जान लेने की भी स्थिति बन सकती थी। तो ये जो भी घटना घटा है ये निंदनीय है और अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा छात्र लोगों को विश्वास दिलाता है कि उसके मुद्दे पर उसके साथ इस लड़ाई में साथ देगा। सर, सरकार इस तरह से आखिर क्यों कर रहा है छात्रों के साथ? मतलब छात्र को कहना है कि हम एक कैंडिडेट है, एक ही को रिजल्ट होना चाहिए, लेकिन सरकार, बिहार सरकार मतलब सीट कम निकालती है, वैकेंसी कम निकालती है, जिसके लिए मतलब एक ही कैंडिडेट, जिसको नौकरी होला उसको भी एक नौकरी और दे रहा है, मतलब जिसको होला उसको भी देना, और जिसको नहीं हुआ उसको नौकरी नहीं हो रहा। इसलिए छात्र मतलब इस तरह से कर रहे हैं। तो इस तरह ये सरकार कब तक ऐसे करते रहेगा सर? देखिए, अभी बीपीएससी हो या सरकार हो, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का उपाय कहाँ मिलता है, कहाँ भ्रष्टाचार का रास्ता निकलता है, तो उसको दिखता है कि हम दो रिजल्ट देंगे तो उसमें उसका भ्रष्टाचार का गुंजाइश बनता है। जबकि स्टूडेंट कह रहा है कि वन कैंडिडेट वन रिजल्ट, तो स्टूडेंट को लगता है कि उसमें पूरे जितने छात्र हैं उनको सबको जगह मिल जाएगा, मैंने जो भी रिजल्ट में आएंगे। लेकिन सरकार का है कि दो में एक रिजल्ट देना है, दो जगह रिजल्ट उसको देना है, तो उसमें कहीं ना कहीं सीट खाली बचेगा, जो कि गलत है। इसलिए सरकार की ये मांग पूरी तरह से जायज है और उम्मीद है कि अगस्त महीने के इसी लास्ट तक इसका रिजल्ट भी आना है। अच्छा। इसलिए छात्रों में उग्र होना लाजमी था, क्योंकि जो उनकी मांग था उस पर सरकार या बीपीएससी कहीं से ध्यान नहीं दे रहा था। तो ध्यान दिलाने के लिए कोई अहिंसात्मक तरीके से, संवैधानिक तरीके से तो आंदोलन कर ही सकता है, मांग रख ही सकता है, प्रदर्शन कर ही सकता है। तो आज छात्र लोग भी प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे थे, लेकिन कहाँ न कहाँ पुलिस के अंदर में शैतानी आ गया कि इन छात्रों के साथ बेरहमी से पिटाई किया। छात्र नेता दिलीप की तो ज़्यादा पिटाई हुई है, जो आप सभी ने भी देखा होगा। सर, बीपीएससी टीचर में ज़्यादातर मतलब दूसरे अदर स्टेट के मतलब युवा यहाँ पे आए हैं, जो ये ज्वाइनिंग हुआ और बिहार के युवा को नहीं मिल पाया, इसके लिए भी कुछ छात्र नाराज हैं। देखिए, तो छात्र का नाराज होना अपने जगह पर लाजमी है, लेकिन बिहार के छात्र भी तो यूपी, एमपी, राजस्थान या अन्य स्टेट भी नौकरी के लिए जाते हैं, परीक्षा देते हैं, क्योंकि वो गवर्नमेंट का संविधान है, सरकार का अपना अपना नियम है। तो इन बिंदुओं पर तो अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा विरोध नहीं कर सकती है, क्योंकि बिहार के लोग तो भी तो सब जगह जाते हैं नौकरी के लिए। तो आप दूसरों से जो अपने लिए व्यवहार चाहते हैं वही व्यवहार दूसरे के लिए भी करना पड़ेगा। तो वहाँ तो सरकार की जो नीतियाँ हैं उस पर हमें नहीं लगता कि कहीं गलत है। जैसे ही आप दूसरे स्टेट को रोक लगाएंगे तो दूसरे स्टेट वाले भी बिहार के छात्रों को अपने यहाँ परीक्षा देने में रोक लगाएंगे। साथ ही बिहार में गरीबी ज़्यादा है, बेरोजगारी ज़्यादा है, और बिहार के लोग जो दूसरे स्टेट नौकरी करने के लिए जाते हैं तो वो भी आपको विरोध करेगा। तो इस बिंदु पर हमें लगता है कि नैतिक रूप से ये विरोध करना जायज नहीं है। सर, बिहार में काफ़ी युवा सपना देखते हैं, गांव से आते हैं पटना तैयारी करने, बड़े बड़े शहर जाते हैं कि हम कुछ बनेंगे, हम कुछ करेंगे, अपने माता पिता के लिए कुछ कर दिखाना, समाज को कर कुछ दिखाना। लेकिन सरकार जिस तरह से छात्रों को मतलब पीड़ित करता है, वो अपने तरह से लोगों को मतलब डिस्टर्ब करता है ताकि मतलब कुछ नहीं कर पाए और उसको दबाया जा रहा है। तो सरकार इस तरह से जो करता है सर, ये कहाँ तक जा जाए? ये इस सरकार को इस तरह से तो नहीं करना चाहिए। देखिए, नीतीश जी लंबे काल से मुख्यमंत्री हैं
और नीतीश की जो नीतियाँ हैं कहीं ना कहीं तानाशाह की नीति दिख रहा है, हिटलर शाही दिख रहा है। तो किसी भी तानाशाह का भी अंत हुआ है, नीतीश का भी अंत आ गया है। क्योंकि गांव में एक कहावत है कि मच्छर को यदि पंख हो जाए जी तो मौत उसका नज़दीक होता है। अक्सर आप ये देखते होंगे। तो नीतीश कुमार का जो रणनीति चल रहा है, कार्य करने की प्रणाली चल रहा है, और जो छात्र, और पटना में ज़्यादातर छात्र की स्थिति है कि घर पर अनाज बेच के भी लोग, घर के लोग उसको भेजते हैं। किस संघर्ष में वो जीवन जी रहा है। और वैसे लोग अपनी मांगों को लेकर सैद्धांतिक रूप से, और सही मांग है को लेकर यदि वो आंदोलन करता है और उसको आप बेरहमी से पीटिए, दौरा दौरा के पीटिए, तो ये कहीं से जायज़ नहीं है। और हम उम्मीद करते हैं कि हम सभी भी मांग की है सरकार से कि इस मुद्दे पर जो भी पुलिस या पुलिस अधिकारी इसमें दोषी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। सर, बिहार पुलिस जो छात्र नेता हैं दिलीप कुमार, उनको बुरी तरह से मतलब घसीटा गया है, दबाया गया है, ज़बरदस्ती उसको 4 व्हीलर में ठूसा गया है, जैसे कि एक बोरे को ठूसा जाता है उस तरह से। और स्टूडेंट के बहुत सारे पीटे गए हैं डंडे से, लाठी से, और जूते से भी कहीं कहीं पे ऐसा आ रहा है। तो इस पर क्या बोलना चाहते हैं प्रशासन को? देखिए, गांव में एक कहावत है, कदुआ पर सितुआ चौक, माने कमज़ोर पर कोई भी कुछ भी हावी हो जाता है। छात्र तो कोई हथियार रखता नहीं है, अहिंसात्मक तरीके से गया था। जहां पुलिस प्रशासन शराब माफिया, भू माफिया, बालू माफिया, कितने तरह के माफिया हैं, उसको तो कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा है। तो उसको कहाँ दिखा अपना ताकत दिखाने का? तो छात्र पर, जो छात्र खुद पीड़ित है, बेरोजगारी से पीड़ित है, घर की तंगी से पीड़ित है, बेरोजगारी में लंबे समय से संघर्ष कर रहा है, नौकरी नहीं मिल रहा है, रोजगार के स्कोप नहीं मिल रहे हैं, उन पर उसने लाठी भाजा है, जो ये पूरी तरह से निंदनीय है। पुलिस को भी सोचना चाहिए कि ये कहीं और के नहीं, आप ही के घर के छात्र हैं, आप ही का परिवार का छात्र है। लेकिन सरकार का कोई आदेश होगा, मंत्री का कोई आदेश होगा, बड़े अधिकारी का कोई आदेश होगा, तो ये पुलिसकर्मी के साथ भी कहीं ना कहीं ये लगता है कि हम सरकार का आदेश है, बड़े अधिकारी का, तो हम उसको एक्शन में लें। लेकिन एक्शन में क्या लें? आप रोक सकते थे, आंदोलन का एक तरीका है, उसका आप ध्यान रखना चाहिए था। लेकिन पुलिस प्रशासन ने ऐसा कोई ध्यान नहीं रखा, सिर्फ जिससे गुंडों के साथ व्यवहार होता है वो व्यवहार छात्रों के साथ किया। सर, बिहार में ऐसा नहीं लगता कि मतलब छात्र के यूज कर अपना राजनीति सेकना चाहते हैं बिहार सरकार? देखिए, इसमें यूज करने की बात क्या है? नहीं, ऐसा होता है जैसे कि बहुत सारे छात्र को भड़काया जाता है, उदंग किया जाता है, तो ऐसा भी तो होता है कि इस पर भी प्रशासन कार्रवाई किया होगा? वहाँ तो कोई हुड़दंग हुआ ही नहीं है। पुलिस प्रशासन के द्वारा हुड़दंग का रूप दिया गया है। आप जब बेस सिस्टम छात्रों को आप दौड़ाएंगे तो ऑटोमेटिक होता है कि आक्रोश आता है। और उसमें तो कहीं ऐसा नहीं दिखा कि कोई छात्र कोई पुलिस के साथ दुर्व्यवहार कर रहा है। पुलिस दुर्व्यवहार कर रहा है, पुलिस पीट रहा है, ये पूरी सीन तो वहाँ यही दिख रहा है। तो ये पूरी घटना पुलिस प्रशासन के लिए कि भाई आपने गलत की है। और ये छात्र कहीं कि नहीं बिहार के थे, युवा थे, गरीब थे, वो अपने मांग को लेके थे, और मांग उनका जायज़ है। कोई मांग ऐसा भी नहीं था जिसको लेके आप कह सकते हैं कि मांग गलत है। और वो सैद्धांतिक तरीके से जो होता है आंदोलन का वो कार्य कर रहे थे। इसलिए पूरी पुलिस प्रशासन इस मुद्दे पर छात्रों के साथ जो व्यवहार किया है वो 100% गलत है। दोस्तों, हमने जो बीपीएससी के स्टूडेंट को दौरा कर और टीचरों को और छात्र नेता को दिलीप कुमार को पीटा गया है, उन पर हम चर्चा किए। बाकी आप लोग बने रहेंगे, हम अगले न्यूज़ दिखाने का प्रयास करते रहेंगे कि आखिर क्या होता है इसमें। थैंक यू, धन्यवाद।